ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रद्धा जोशी ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बागेश्वर जिले को 12 से अधिक पदक दिलाए हैं। खेल के प्रति समर्पण तथा उनके प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रद्धा जोशी खेल के साथ साथ कोचिंग पर भी ध्यान दे रही हैं। उनका कहना है कि ताइक्वांडो खेल लड़कियों को हिम्मत व हौसला देता है। बेटा व बेटी में फर्क करने वाली मानसिकता का विरोध करते हुए श्रद्धा कहती हैं कि आज ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भेदभाव वाली मानसिकता को समाप्त करने का संकल्प लेना होगा। पेश है CCN न्यूज़ की एक रिपोर्ट। श्रद्धा जोशी एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन रही हैं और उत्तराखंड और बागेश्वर जनपद में उनके पास राष्ट्रीय स्तर के सबसे अधिक पदक हैं और उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनपद को, प्रदेश को गौरवान्वित किया है और उनको राज्य सरकार की ओर से तीलू रौतेली अवार्ड भी मिला है और उन्होंने अपने खेल से कई बार प्रदेश को और जनपद को गौरवान्वित किया है। बागेश्वर के बच्चों में संभावनाएं बहुत है क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 26-27 सालों से इस खेल के प्रति प्रयासरत हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम आने वाले समय में जो हमारे बागेश्वर जनपद के खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्तर की स्पर्धाओं तक पहुंचाएं और उस स्पर्धाओं को पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। CCN न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताइक्वांडो की खिलाड़ी श्रद्धा जोशी, जिनके नेशनल में जिन्होंने अब तक 4 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल जीते हैं और एक कांस्य पदक भी उन्होंने जीता है और तीलू रौतेली पुरस्कार से प्रदेश सरकार ने उनको नवाजा है और हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस संबंध में हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वो महिलाओं के बारे में सोचती हैं, क्या गर्ल्स के बारे में सोचती हैं, किस तरह से उनको मजबूत किया जाए। श्रद्धा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। श्रद्धा जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, किस परिवार से बिलोंग करती हैं, कहाँ पर आप रहती हैं। मेरा नाम श्रद्धा जोशी है और मैं बड़ेत बागेश्वर से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, पापा, मम्मी, मैं और भाई। पापा का नाम मिस्टर सतीश चंद्र जोशी और मम्मी का नाम चंद्रकला जोशी है और मैं अभी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं करंटली विवेकानंद स्कूल में कोचिंग देती हूँ ताइक्वांडो की। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कब से ताइक्वांडो का शौक़ आपसे कब से हुआ और कब से आप ताइक्वांडो से जुड़ी? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ताइक्वांडो गेम स्टार्ट किया और मैं खेलती गई, फिर जैसे मेरे मेडल पड़े तो फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया, मैं खुद मोटिवेट होती गई और मैं अभी कंटिन्यू, मुझे लगभग 15 से 16 साल, उससे भी ज़्यादा साल हो गए मुझे, मैं ताइक्वांडो लगातार कर रही हूँ और मेडल दे रही हूँ। अच्छा, जनरली ये माना जाता है कि लड़कियां जब किसी खेल के क्षेत्र में जाती हैं, खासकर ये जो ताइक्वांडो का खेल है ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, तो इस खेल में जब आप शुरुआत में आपने कदम रखा तो कोई ऐसी मुसीबत आई कि परिवार के लोगों ने कहा कि कहाँ जा रही है, आस पड़ोस के रिश्तेदार भी कहते हैं, ऐसी कभी मुश्किल आई? मुझे फैमिली की साइड से कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, हमेशा मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं बाहर खेलने जाती थी तो वो मुझे सपोर्ट करती थी कि हाँ जाओ, अच्छे से खेलो, मेडल लेके आओ। फैमिली साइड से मुझे कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा और मेरे जो कोच हैं कमलेश तिवारी सर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। किरण मैम हमेशा, वो हम नेशनल जाते थे वो हमारे साथ आते थे। काफ़ी उन लोगों का काफ़ी सहयोग है। मैं आज जहाँ भी हूँ मैं अपनी कोचेस की उससे ही। अच्छा, सोसाइटी में भी एक ऐसा मैसेज जाता है कि लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो कभी ऐसा फील आपने किया कि यार सोसाइटी ये सोचेगी, समाज के लोग ये सोच रहे होंगे कि वहाँ जा रही है, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? मुझे पर्सनली तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं मेडल लाती थी तो सब सामने पे तो सभी अच्छा बोलते हैं, बट मेरे पीछे किसी ने क्या बोला ये मुझे नहीं पता। मैं जब भी मेडल लाती थी तो फैमिली में सब लोग खुश होते थे, सोसाइटी वाले सब लोगों ने हमेशा, मतलब मुझे लगा है कि सबने सपोर्ट किया जी। अच्छा, अब तक की आपकी ताइक्वांडो की फील्ड में आपकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं, कितने आपने मेडल जीते हैं? और मेरा फर्स्ट मेडल 2007 में आया था, ब्रॉन्ज़ मेडल। उसके बाद लगातार मेरे 7 सिल्वर थे। फिर 2015 और 16 में लगातार मेरा 2 गोल्ड मेडल आए नेशनल में। उसके बाद मुझे 2016 में राज्य स्तरीय तीलू रौतेली अवार्ड से भी नवाजा गया। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि ये महिलाओं को, लड़कियों को ये ताइक्वांडो का खेल सीखना चाहिए या उनको, आपको क्यों ये ज़रूरी लगता है? ताइक्वांडो खेल अगर हम कर रही हैं, कोई गर्ल्स कर रही हैं, मैं कोचिंग भी कराती हूँ तो मैं गर्ल्स को यही मोटिवेट करती हूँ कि आप
अब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे, हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम कोई भी सफ़र कर रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि सेल्फ डिपेंड बनो। कभी भी हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो अगर हम ताइक्वांडो कर रहे हैं तो हाँ, हमारे अंदर इतना मतलब हमारे अंदर होता है कि हाँ, हम ये चीज़ है तो हम इसे फेस कर लेंगे, तो हम खुद को सेल्फ डिपेंड मतलब खुद को आत्मरख मतलब कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि जब ताइक्वांडो जब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है? हाँ सर, बिल्कुल हो जाता है। अगर मतलब हमें लगता है कि हाँ, कुछ कोई हमारे साथ कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है तो हाँ, हम उसे फेस कर सकते हैं। जी। तो परिवार में ज़्यादा किसका आपको सपोर्ट रहा, कोचेज़ का किसका ज़्यादा सपोर्ट रहा, किसको आप इसका क्रेडिट, आपने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं, तो किसको आप क्रेडिट ज़्यादा देना चाहेंगे? मेरी फैमिली में मम्मी का, पापा का, भाई का, तीनों का बहुत सपोर्ट रहा है। कोचेज़ कमलेश सर का, किरण मैम का, दोनों का बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा सपोर्ट रहा है कोचेज़ का, और फैमिली में मम्मी पापा का। अच्छा, तो फ्यूचर की आपकी क्या प्लानिंग है? आपका हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो देश के लिए खेले, इंटरनेशनल लेवल पे खेले, अपने लिए, परिवार के लिए, ये ज़िले के लिए, अपने देश के लिए मेडल जीते। तो आपका क्या लक्ष्य है उसके? मैं अभी ताइक्वांडो खेल भी रही हूँ और बच्चों को कोचिंग भी दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों को मैं कोचिंग दे रही हूँ वो भी आगे को एक लेवल पे पहुँचें, चाहे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जिनको मैं कोचिंग दे रही हूँ वो नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें, इंटरनेशनल जाएं। और मैं खुद अभी करंट में खेल भी रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया को मेडल दूँ। अच्छा, ये बताइए कि बागेश्वर में तो एक ताइक्वांडो के मामले में बताया जाता है कि बागेश्वर बड़ी खान है ताइक्वांडो के खिलाड़ियों की। बागेश्वर के बच्चों में, खासकर लड़कियों में, आपको कितना पोटेंशियल लगता है, कितनी संभावना दिखती है इस मामले में? बहुत सर, जो बागेश्वर के जो भी बच्चे हैं काफ़ी मेहनत करते हैं ताइक्वांडो में, और कोचेज़ ने हमेशा हमारा एक एम रहता था कि हमें नेशनल लेवल पे मेडल देना है और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल देना है। तो काफ़ी बच्चों का मेडल भी है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है बागेश्वर का ताइक्वांडो में। अभी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो आने वाले समय में काफ़ी बच्चे यहाँ से और मेडल देंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी देंगे। ये कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जनरली एक टेंडेंसी ये रहती है कि लड़के लड़की में बड़ा फ़र्क समाज में भी करते हैं। आपके साथ तो सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी गाँव में ऐसा देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आजकल बेटा बेटी सब एक समान है। कब मतलब बेटा कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती है, ऐसा आजकल ज़्यादातर लोग नहीं सोचते हैं। पर फिर भी गांव में आजकल होता है कि नहीं, ये तो बेटी है, ये पढ़ाई करके, स्पोर्ट्स करके क्या करेगी। तो मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप बेटियों को भी सपोर्ट कीजिए, और वो पढ़ाई में भी अच्छा कर सकती हैं और स्पोर्ट्स में भी आजकल लड़कियां कर रही हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बस आप उनको सपोर्ट करिए और उन पे भरोसा करिए। थैंक यू, हमसे बातचीत करने के लिए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू। तो आप थी हमारे साथ ताइक्वांडो की खिलाड़ी, तीलू रोतली पुरस्कार से सम्मानित और कई मेडल अब तक जीत चुकी श्रद्धा जोशी जी। और उन्होंने स्पष्ट, उनका मानना है कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये एक दिवस भर नहीं है, यहाँ पर से एक संकल्प लेना होगा कि खासकर लड़के लड़की में जो भेदभाव करते हैं, जो अंतर करते हैं, ऐसी मानसिकता को समाप्त करना होगा और खासकर इस दिन के लिए ये संकल्प लेना होगा। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।